विद्युत क्षेत्र तथा आवेश, विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। आज हम लोग फिजिक्स का प्रथम लेसन स्टार्ट करने वाले। आज से फिजिक्स स्टार्ट है, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का फिजिक्स में पढ़ना है क्या क्या। अब मेन पॉइंट इसमें पढ़ना है क्या, किससे पढ़े कि रिजल्ट अच्छा है। देखिए, पाठ परिचय, इसका मतलब है कि पढ़ना है क्या हमको। तो पहला हो गया विद्युत आवेश तथा इसके गुण, पहला हो गया विद्युत आवेश तथा इसके गुण। दूसरा, वस्तु का आवेशन, मतलब वस्तु को हम लोग कैसे आवेशित करते हैं वो आगे बताया जाएगा। तीसरा, कूलाम का नियम। चौथा, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युतीय आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युतीय आघूर्ण। पांचवा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा विद्युत फ्लक्स, तथा विद्युत फ्लक्स। छठा, एक समान क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सातवां, गॉस परिमेय तथा इसका अनुप्रयोग, गॉस परिमेय तथा इसका अनुप्रयोग। अब आगे चर्चा करते हैं। अब आ जाते हैं आवेश पे। पहला था कि विद्युत आवेश तथा इसके गुण। तो पहला आवेश क्या है। तो आवेश देखिए, आवेश मतलब चार्ज, मतलब क्या है चार्ज। आवेश का मतलब होता है कोई चीज रगड़ना। जैसे हम लोग बचपन में कंघी है, तो कंघी को माथे पर बार बार रगड़ेंगे, वही कंघी को अगर कागज के पास ले जाएंगे तो अपनी तरफ क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। उसी प्रकार से आवेश का मतलब है कि पदार्थ का वह मूलभूत गुण जो, पदार्थ का वह मूलभूत गुण जो अपने चारों तरफ विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे आवेश कहते हैं। इसे बड़ा क्यू या छोटा क्यू से सूचित किया जाता है। फिर से एक बात आया जाए कि आवेश क्या है। तो आवेश का मतलब होता है कोई चीज रगड़ना। अगर किसी चीज को बारंबार रगड़ते हैं तो उससे क्या निकलेगा तुम्हारा, कुछ जैसे में बाल है, मतलब बार बार हम लोग झाड़ते हैं बाल को, उससे वही अगर कंघी को अगर किसी को कागज के पास ले जाएंगे तो अपने तरफ आकर्षित कर लेगा और चारों तरफ से, इसी को बोला जाता है आवेश। जैसे में फिर से आ जाए एक बार कि पदार्थ का वह मूलभूत गुण जो अपने चारों तरफ विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे आवेश कहते हैं। इसे बड़ा क्यू या छोटा क्यू से सूचित किया जाता है। आज किसी कारण से मेरा लाइन नहीं आ रहा है, इसलिए आज माइक से नहीं हो पाएगा। ये देखिए, अब एक ये इसके अंदर एक नाभिक है। तो नाभिक को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, एक को बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का मतलब होता है जो पॉजिटिव, और एन से मतलब मान लीजिए नेगेटिव। तो प्रोटॉन होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन होता है जो कोई कोई समाज में जैसे हम लोग रहते हैं तो दो तरह का आदमी मिलेगा। एक मिलेगा जो आपको पॉजिटिव पॉजिटिव बताएगा, और एक मिलेगा नेगेटिव जो खाली नेगेटिव बात करेगा। पॉजिटिव में क्या होगा कि एक को ऐसा बोलेगा, अरे भाई वो काम करना है, हाँ हाँ, ये इतना हौसला देगा ताकि हमारे अंदर भी लगेगा नहीं, वो चीज़ कर लेंगे, वो चीज़ कर लेंगे। और नेगेटिव होता है ना जो न्यूट्रॉन, वो कहेगा भाई हमसे कुछ नहीं होगा, वो ऐसा है। ये देखिए, तो ये नाभिक के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन है। अब सुनिए, जितना प्रोटॉन ये परमाणु, तो परमाणु देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि ये जितना धन देगा उतना धन लेगा। प्रोटॉन है कि दान देने वाला प्रोटॉन और लेने वाला न्यूट्रॉन। उसी प्रकार देखिए, जो परमाणु है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ये देखिए, इसलिए इसका कुल आवेश कितना होता है, 0। कैसे 0 होता है, ये जो है प्रोटॉन का मान होता है जितना आवेश देगा उतना आवेश लेगा। अब आ जाते हैं आवेश के प्रकार कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। अब किसने बोला था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश 2 प्रकार के होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव आवे कि आवेश को कितने 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन किसने बोला था, तो बोलना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, मतलब बोला था तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब सुनिए, 2 प्रकार कौन कौन होते हैं। तो धन आवेश जिसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरा ऋण आवेश जिसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। आ जाते हैं पहला में कि धन आवेश क्या है। तो धन आवेश में प्रोटॉन कितना होता है, धन आवेश का प्रोटॉन। ये देखिए, आवेश का प्रोटॉन होता है 1.602 गुने 10⁻⁻19 कूलम। और इसका द्रव्यमान कितना होता है, जिसको बोलते हैं एमपी, इसको बोलेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.67 गुने 10⁻⁻19 के, सॉरी -27 kg, 1.67 गुने 10⁻⁻27 kg। इसको बोलेंगे तो एक AMU बराबर 1U, जिसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमानीय इकाई, परमाणु द्रव्यमानीय इकाई। अब इसका खोज कौन किया था, इसका खोज किया था तो गोल्ड अस्टिन ने। पूछे धन आवेश का खोज किसने किया था, तो गोल्ड अस्टिन ने। अल्फा कण के पास
प्लस आवेश होता है, मतलब कि धन आवेश होता है, अल्फा कण के पास धन आवेश होता है। हम लोग पढ़े पॉजिटिव चार्ज, आप पढ़ेंगे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में क्या होता है तो सुनिए, जिसको बोलते हैं ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस वाला, इसका आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो -1.602 गुने 10 पर पावर -19 कूलम। आवेश इसका कितना होता है, देखिए नेगेटिव वाला माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव वाला प्लस हो जाएगा, तो 1.602 गुने 10 पर पावर -19 कूलम। अब इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान होता है 9.11 गुने 10 पर पावर -31 kg। फिर से याद कर लीजिए कि इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.11 गुने 10 पर पावर -31 kg। इसका खोज किसने किया था, इसका खोज किया था जे थॉमसन। याद कर ले, किसका खोज किया था, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 0 कूलम। कैसे, क्योंकि हम लोग पिछले बार पढ़े हैं कि जितना धन देगा उतना धन लेगा, इसलिए उसका मान 0 होता है। तो सुनिए, इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। एमपी का मतलब होता है मास ऑफ प्रोटॉन। ये खोज इसका कौन किया था, तो देख लीजिए, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक खोज, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक। अब नाभिक के बारे में आ जाते हैं, वो समाप्त हो गया। नाभिक के बारे में आते हैं, न्यूक्लियस में। ये देखिए कि नाभिक है, तो नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। तो जितना धन जो पी वाला है, जो प्रोटॉन, वो धन देगा, और जो एन है जो लेगा, जिसको नेगेटिव बोलते हैं, जितना धन देगा उतना धन लेगा, तो क्या होगा, उसका मान में 0 होगा। जैसे धन दे दिया पाई, तो ऋण भी होगा पाई, और दोनों की जोड़िए तो क्या होगा, एक प्लस एक माइनस, तो 0 हो जाएगा। अब नाभिक का खोज किसने किया था ध्यान दीजिएगा, नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। कौन किया था, नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने। अब कुछ आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, मतलब महत्वपूर्ण बिंदु। ध्यान दीजिए कि आवेश एक आदिश राशि होता है। आवेश एक आदिश राशि होता है जिसका एसआई मात्रक कूलम होता है। फिर से आ जाते हैं कि आवेश एक आदिश राशि होता है जिसका एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश, आवेश देखिए विद्युत धारा गुने समय। आवेश का फॉर्मूला क्या हो गया, विद्युत धारा गुने समय। याद कर लीजिए कि आवेश बराबर फॉर्मूला होता है विद्युत धारा गुने समय। आवेश बराबर फॉर्मूला विद्युत धारा गुने समय। अब सुनिए, 1 कूलम बराबर 1 एमपी गुने 1 सेकेंड। अब आइए आवेश का सीजीएस मात्रक। आवेश का सीजीएस मात्रक अस्टेट कूलम, इसको बोलता है अस्टेट कूलम। अब ध्यान दीजिए कि 1 कूलम बराबर होता है 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU। तो फिर उसको अगर बनाएंगे कि यही चीज को लिखे यहाँ पर कि 1 ESU बराबर 1 कूलम बराबर, सॉरी 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU। अगर कोई पूछ दे कि 1 कूलम बराबर तो 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU है, अगर कोई पूछ दे कि एक ESU बराबर क्या होगा, तो करना क्या है, तो हम लोग का ध्यान दीजिएगा इधर। ये तो हमारे 1 कूलम का दे दिया माने इतना, हम लोग का निकालेंगे क्या, इशू। तो जब ESU निकालेंगे इधर जो गुणा में, इधर आप क्या हो जाएगा, भागा में, तो इसको भागा में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1 कूलम बटे, इधर जो गुणा में से कच्चे में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। 1 कूलम बटे हो जाएगा आपका 3 गुना 10 पर पावर 9। ये आपका बन गया कौन सी में आ गया, ESU में आ गया, ESU में। इधर हो गया ESU। अब ध्यान दीजिए कि अभी ESU बराबर आपका कितना है, तो 1 कूलम बटे 10 पर पावर 1 बटे 3 गुना 10 पर पावर 9। अब करना क्या है, तो ESU बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1 बटे 3 गुना में 10 पर पावर -9 कूलम। ये हो गया आपका ESU में। ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया कि 1 कूलम बराबर दे दिया था हमारा 3 गुने 10 पर पावर 9 ESU। अगर कोई पूछे कि ESU, एक ESU बराबर क्या होगा, तो कहना क्या, इधर जब गुणा में इधर क्या हो गया, भागा में, इधर 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 पर पावर 9, तो क्या हो गया, 1 कूलम बट्टे 3 गुने 10 पर पावर 9। तो यहाँ बच गया क्या, एक ESU, यानी कि ESU बराबर क्या हो गया, तो 1 कूलम बटे 3 गुना 10 पर पावर 9।
ना हो गया तो यहाँ कौन किए कि 1/3 अब गुने 10 पर पावर जो पॉजिटिव था ऊपर गया नेगेटिव हो गया। ये हो गया तुम्हारा ESU में, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 1 कूलाम बराबर दे दिया है 3 गुने 10 पर पावर 9 ESU, 9 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU। अगर पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे करना है क्या कि एक इलेक्ट्रॉन देख लीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है देख लीजिए, यहाँ जो बैठा दीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन में होता है हम लोग का पता है 1.602 होता है, लेकिन लगभग में होता है। तो 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलाम ये होता है। अब देखिए हमको लाना कुछ में ESU में, ये देखिए 1 कूलाम बराबर कितना दे दिया है कि 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU। अब ये बताइए कि कूलाम की जगह ये पर ये बैठा सकते हैं ना, हमको ESU लाना है। तो ये देखिए कूलाम है, यहाँ पे 1 कूलाम बराबर दिया हुआ है 3 गुने 10 पर पावर 9 ESU। ये कूलाम की जगह ये पर बैठा देंगे, ESU बदल जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1.6 गुने 10 पर पावर -19। अब गुना देखिए, ये गुना कूलाम है तो 1 कूलाम बराबर कितना है आपका देख लीजिए, तो 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU है। अब इसको करेंगे कुछ इससे, देखिए ये और ये गुना कीजिए, ये 16 या 48, 16 या 48 पॉइंट लगा हुआ है, तो हो जाएगा आपका 4.8। अब गुना देखिए 10 पर पावर -19 और 10 पर पावर 9। अब हम लोगों को पढ़े थे फार्मूला, देखिए ए अनुसार, अगर नहीं पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा, ए पर पावर m और ए पर पावर n, इसका फार्मूला होता है ए पर पावर m प्लस n होता है। तो ध्यान दीजिएगा जब नीचे सेम रहेगा तो ऊपर में डिफरेंस रहेगा, जैसे ए है तो नीचे में देख लीजिए ये भी सेम है कि नहीं, ऊपर में जब सेम है। तो यहाँ देखिए फार्मूला क्या है, ए पर पावर m गुना ए पर पावर n, इसका फार्मूला होता है ए पर पावर m प्लस n। यहाँ बैठा सकते हैं, ए का मान आपका क्या है तो 10 है, तो 10 इस पर पावर कौन है m, तो m का मान देख लीजिए कितना है तो -19 है। फिर बीच में क्या है तो प्लस n का मान देख लीजिए क्या है आपका 9। ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए 10 पर पावर, अब 9 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा आपका तो -9। यहाँ पे गुना कर कितना हो गया 4.8 गुने 10 पर पावर -9। ये हो गया तुम्हारा आंसर हो गया। अगर चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन में कितना आपका हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन में हो गया 4.8 गुने 10 पर पावर -9। ये आपका दिया हुआ था और ये हम लोग बना दिए। अब देखिए आवेश का बेमीय सूत्र, आवेश का बेमीय सूत्र, इसका बेमीय सूत्र क्या होता है ध्यान दीजिएगा। आवेश बराबर फार्मूला होता है विद्युत धारा गुने समय, आवेश बराबर फार्मूला होता है विद्युत धारा गुने समय। आवेश को हमेशा जब भी रखेगा तो बॉक्स भी रखेगा, तो AT बोल सकते हैं, तो दोनों को AT या IT, तो आवेश का बेमीय सूत्र क्या हो गया AT या IT। अब ध्यान दीजिए 1 एम्पियर घंटा, 1 एम्पियर घंटा बराबर फार्मूला का 1 सेकेंड बटे या फिर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। अब हम लोग का पता है कि कितना घंटा होता है, ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। 1 घंटा कितना होता है 3600 सेकेंड। अब ये सेकेंड से सेकेंड गया तो यहाँ बच गया आपका क्या तो 3600 कूलाम। अगर कोई पूछेगा कि बताओ 1 एम्पियर घंटा, 1 एम्पियर घंटा में कितना कूलाम होता है, तो जवाब दीजिएगा 3600 कूलाम, क्योंकि 1 एम्पियर घंटा बराबर होता है 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। अब बताइए कि 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है तो 3600 सेकेंड। ये सेकेंड से सेकेंड कट गया, तब बच गया क्या 1 कूलाम गुने 3600, तो 1 कूलाम करेंगे तो यही ना होगा 3600 कूलाम। यही लिख दें कि 1 एम्पियर घंटा बराबर होता है 3600 कूलाम। और ये ध्यान दीजिए आवेश का प्रायोगिक मात्रा होता है एम्पियर घंटा होता है। आवेश का प्रायोगिक मात्रा क्या होता है तो एम्पियर घंटा। अब 1 फैराडे में होता है, याद कीजिएगा 96,500 कूलाम, 1 फैराडे में होता है 96,500 कूलाम। ये आपका बदल गया कोची में, तो 1 एम्पियर घंटा का मान हो गया 3600 कूलाम।